सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। बहुत लंबे टाइम बाद मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ आज डब्ल्यू डब्ल्यू के ऊपर। बहुत लंबे टाइम से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। आपने भी देखा होगा मेरा चैनल पे भले ही व्यूज़ मैटर नहीं करते थे कि मान लो 1000 व्यूज़ आ रहे हैं या फिर मान लो कुछ वीडियोस पे 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ में लैक्स में व्यूज़ आ रहे थे। इट डज नॉट अबाउट व्यूज़ के व्यूज़ कम आ रहे थे, ज़्यादा आ रहे थे, बट पिछले कुछ 2025 के अंदर मैंने जो डब्ल्यू डब्ल्यू के ऊपर जो वीडियोस बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा कम वीडियोस बनाई है। मतलब मुश्किल से मुझे जहाँ तक याद है, अगर मैक्सिमम अमाउंट भी देखूंगा शॉर्ट्स के अंदर मैंने 10 वीडियो के आसपास बनाई होगी, शायद उससे भी ज़्यादा कम। और ये रीज़न सिर्फ इसलिए नहीं है कि हाँ मुझे यूट्यूब पे ग्रोथ नहीं मिल रही थी या फिर कुछ फोकस नहीं मिल रहा था, कुछ अर्निंग नहीं मिल रही थी, इस वजह से मैंने नहीं वीडियो बनाया था। इसका रीज़न कुछ और था जो कि आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो बिल्कुल अनएडिटेड रहेगी, कोई इसके अंदर कोई भी ड्रामा कुछ या फिर फालतू बात नहीं करेंगे। सीधा मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, जल्दी से जल्दी बात खत्म करेंगे। और मुझे लगता है जितने भी रेसलिंग फैन है या फिर बोले तो डब्ल्यू डब्ल्यू फैंस हैं, वो सारे इस बात से आज रिलेट करेंगे। तो बात करें 2024 तक की, मैं रेगुलरली डब्ल्यू के ऊपर वीडियोस बनाता था 2024 तक फुल एक्साइटेड मोड पे, विदाउट एनी कि भाई साहब कितने व्यूज़ आ रहे हैं कितने व्यूज़ नहीं आ रहे। उस बेसिस को छोड़ के मैं टोटल जितने भी वीडियोस होती थी वो रेगुलर यूट्यूब्स के ऊपर वीडियो बनाया करता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो इंटरेस्ट था वो डब्ल्यू के अंदर मेरा धीरे धीरे गिरने लगा, है ना। एज अ फैन बहुत ज़्यादा हर्ट होता है सोच के कि हाँ यार ऐसा देखने को मिल रहा है, बट या ये रीज़न है कहीं ना कहीं कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डब्ल्यू के अंदर कम होने लगा। एंड वन ऑफ द रीज़न कि आज के टाइम में मैं वीडियोस जो है बहुत ज़्यादा रेयर बना रहा हूँ। लास्ट वीडियो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने बहुत दिन बाद देखा कि भाई 70 या 80 दिन से, मतलब 2 महीने से भी ज़्यादा से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। तो मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी कि डब्ल्यू में आजकल चल क्या रहा है और बट क्या फेक बातें हो रही है, कितनी झूठी बातें फैलाई जा रही है, और किस लेवल पे डब्ल्यू फैंस के साथ जो जेन्युइन डब्ल्यू फैंस हैं उनके साथ धोखा हो रहा है। उस बात पे मैंने एक शॉर्ट के वीडियो के अंदर बात की थी, और अराउंड 60 सेकेंड्स के अंदर मैंने उसमें बात की थी। तो ये कुछ वहाँ पर बातें हो रही थी। अब मुद्दा क्या है, ध्यान से समझाते हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि भैया 2022 मिड तक हमारे विंस मैकमैन डब्ल्यू चला रहे थे, सब कुछ ओके था। उसमें कुछ ऐसे ईयर्स थे जो बहुत मिड थे, जैसे कि 2019 माना जाता है कि बहुत बुरा साल था डब्ल्यू का। आई एग्री विद इट, बट जब 2019 की बात करें, जब रॉयल रंबल आई थी 2020 के अंदर, तो दोबारा से वो पेस पकड़ लिया था। ऐसा नहीं था कि हाँ 2019 पूरा ही साल बेकार था। रेस्टर मीना से लेकर रॉयल रंबल तक का जो टाइम पीरियड था, हाँ वो बहुत ज़्यादा बुरा था। देन ड्रू मैकिंटायर विंस द रॉयल रंबल, एंड देन एवरीथिंग जो था वो दोबारा से ट्रैक पे आ गया। अब लेकिन उसके बाद जब मिड पूरा सब ये 2022 मिड के अंदर बिफोर समर स्लैम क्या हुआ कि भैया विंस मैकमैन ने रिटायरमेंट घोषित किया। रिटायरमेंट घोषित करने के बाद ट्रिपल एच का न्यूज़ आया कि डब्ल्यू अब जो टेक ओवर करेंगे, जो क्रिएटिव कंट्रोल करेंगे वो ट्रिपल एच करेंगे। देन फाइनली ट्रिपल एच हमें देखने को मिला। दोबारा से फैंस के अंदर एक्साइटमेंट आई कि हाँ भाई कुछ नया देखने को मिलेगा, और वो देखने को मिला भी। जेन्युइन बात है, देखने को सबको मिला भी। 2025-22 वॉज गुड, बट इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है जो अभी बात करूंगा थोड़ा डिटेल के अंदर कि इसके अंदर भी क्या ट्विस्ट आया। अब 2022 के अंदर सब बढ़िया चल रहा है, एंड 2022 के बाद 2023 के अंदर हमारे रेस्टलमेनिया 39 आई, जो कि इट वाज नॉट, मैं बोलूँगा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट इट वाज वेरी गुड। मतलब अच्छी थी, अच्छी खासी डब्ल्यू थी। तो अब रेस्टलमेनिया भी होगी अपनी और 39 भी होगी। एंड देन धीरे धीरे एक स्कैंडल सामने आता है विंस मैकमैन का, जो कि विंस मैकमैन डॉक्यूमेंट्री मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी। स्कैंडल के सामने बात होती है कि भैया ऐसा कुछ कांड कर दिया विंस मैकमैन ने। एंड देन फाइनली विंस मैकमैन पूरी तरह से डब्ल्यू से आउट हो जाते हैं, जो जेन्युइन आउट हुए थे डब्ल्यू से। एंड वेयर उसी टाइम पे डब्ल्यू से कुछ टाइम पहले डब्ल्यू सेल हुई टीकेओ कंपनी को, और देन फाइनली अब पूरी तरह से विंस मैकमैन आउट हो चुके थे। एंड अब डब्ल्यू पूरी टीकेओ ट्रिपल एच और निक खान के हाथ में आ गई, एंड मे भी शायद स्टेफनी मैकमैन के हाथ में भी। अब और इसके अंदर कुछ अदर क्रिएटिव्स भी है, जैसे कि शॉन माइकल एंड अंडरटेकर, है ना।
अब WWE नए नए बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया। रेसलमेनिया 40 बॉक्स ऑफिस मतलब गजब ब्लॉकबस्टर, मतलब मज़ा ही आ गया था देख के। सबको मज़ा आया होगा। अभी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं रेसलमेनिया 40 की। एक्साइटमेंट कितने हाई लेवल के ऊपर थी, आपकी भी होगी, मेरी भी मेरे अंदर कितनी एक्साइटमेंट थी, वो अभी भी वीडियोस जो है वो पड़ी हुई है। अब लोगों को क्योंकि ये चीज़ इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि लोगों को लगता है कि आई एम कि ट्रिपल एच हिटर हूँ तो शायद मे बी दैट्स द रीज़न। नहीं, जो चीज़ तारीफ के लायक है वो तारीफ के लायक है। एंड देन जब रेसलमेनिया 40 हो जाती है, वहाँ से रियल डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से होता है भाई साहब डाउनफॉल। अब वो डाउनफॉल कैसे होता है कि भैया अब धीरे धीरे कोडी रोड्स चैंपियन बन चुके हैं, रोमन रेन डब्ल्यूडब्ल्यू से आउट हो चुके हैं। अब वो विदाउट एनी कोई रीज़न कि हाँ भाई एक मैच हार गए तो अगले दिन सुबह उठे थे कि भाई मैं मैच हार गया तो अब मैं फेस हूँ, मैं एक अच्छा आगे बन गया हूँ, मैं हील कैरेक्टर छोड़ के आ रहा हूँ। विदाउट एनी रीज़न वो फेस बन जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर की एक बीच में स्टोरी आती है जहाँ पर ड्रू मैकिंटायर पूरी की पूरी ब्लड लाइन को हंट करना चाहते हैं। वो स्टोरी लाइन कहाँ ख़त्म हो जाती है कुछ पता ही नहीं है। देन फिर और भी कुछ स्टोरी लाइन्स थी, जैसे कि वाइट 6 आती है जिसका आज तक भी होना ना होना एक बराबर है। देन और भी काफ़ी चीज़ें हुई जिसका होना ना होना डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आज के टाइम में एक बराबर था। डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलवेज पुश करती रही कि ऑस्टिन थ्योरी को फेस टर्न करो, ऑस्टिन थ्योरी को फेस टर्न करो अगेंस्ट ग्रेसन वॉलर, एंड वो भी एक तरह से इग्नोर कर दिया गया। एंड दे वर जस्ट लाइक ओके अब सब बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है, ये हो रहा है, चलो। उस टाइम पे एक्साइटमेंट फिर भी थी कि हाँ चलो सब लोग देख ही रहे थे कि हाँ सब बढ़िया चल रहा है। देन फाइनली जॉन सीना टर्न हील दोबारा से। एक डाउनफॉल था तो एकदम से थोड़ा सा दोबारा से अब देखने को मिला कि भाई जॉन सीना हील टर्न कर, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर जॉन सीना ने हील टर्न कर लिया। सबको दोबारा से एक्साइटमेंट उसी लेवल पे आ गई। अब हुआ क्या उसके बाद, चलो ठीक है मान लिया कि भाई जॉन सीना ने हील टर्न कर लिया, वो बढ़िया उन्होंने प्लान कर लिया, लेकिन उसके बाद की कोई प्लानिंग नहीं, कुछ प्लानिंग नहीं। रेसलमेनिया 39 के अंदर कोडी रोड्स वर्सेस अपना जॉन सीना मैच होता है विदाउट कोई लॉजिक के। उसके अंदर ट्रेविस स्कॉट आ जाते हैं, पूरी रेसलमेनिया को रूइन कर देते हैं, और रेसलमेनिया के अंदर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी रेसलमेनिया 41 के अंदर। नॉट इवन इन द मेन इवेंट, नॉट इवन इन द जो अदर मैचेस थे ना, अदर मैचेस के ऊपर कार्ड्स, उनके अंदर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी। एंड दैट्स द रीज़न कि मैंने रेसलमेनिया के ऊपर कोई वीडियोस शायद ही बनाई होगी, एक या दो बनाई हो तो मुझे याद नहीं। रेसलमेनिया 41 के ऊपर मैंने बहुत कम वीडियो बनाई। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि भैया रेसलमेनिया 41 की कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी। अब सिंपल बात है कि जब आज के टाइम में जो रेसलमेनिया, समर स्लैम, रॉयल रंबल होती है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेन इवेंट होता है। बाकी मैचेस की कोई आज के टाइम पे वैल्यू ही नहीं है। वहीं पर अगर बात करें रेसलमेनिया 40 से पहले पहले 39 तक भी अगर हम देखें, हर एक मैच की अपनी खुद की एक वैल्यू हुआ करती थी, एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन हुआ करती थी, और उस स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन को फोकस करके पूरा रेसलमेनिया को बुक किया जाता था। दैट व्हाट मेक्स कि रेसलमेनिया बहुत ज़्यादा स्पेशल हुआ करती थी एज कम्पेयर टू द अदर पेपर व्यू। लेकिन आज के टाइम में रेसलमेनिया इज़ लाइक अदर पेपर व्यू। सिंपल बात करो, सिर्फ आप देखते होंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप रेसलमेनिया का जो मेन इवेंट है उसी के लिए एक्साइटेड होते होंगे, और अदरवाइज किसी रेसलमेनिया मैचेस के लिए आप एक्साइटेड नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेसलमेनिया 39 की बात करूँ, उसके अंदर स्पेशल मैच फिन बैलर वर्सेस एज रखा गया था, जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बुक्ड थी। रेसलमेनिया अगर मैं 38 की बात करूँ, उसके अंदर स्टोन कोल्ड वर्सेस केविन ओवेंस को बहुत अच्छी तरह से बुक किया गया था। सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स को बहुत अच्छी तरह से बुक किया गया था, जबकि उनकी स्टोरी लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ने फोर्स की थी, सेथ रॉलिंस ने, तब भी वो इतना अच्छी तरीके से सब कुछ बुक हुआ। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ मेन इवेंट को फोकस किया जाता है, और अगर मान लो मेन इवेंट भी खराब हो गया तो उसके बाद बचा क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर? उसके बाद तो मतलब कुछ भी नहीं बचा ना, उसके बाद तो सब खत्म ही हो गया। तो ये कुछ हालत मुझे लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू की इस टाइम चल रही है। देयर इज अ रीज़न जो बहुत ज़्यादा एक हर्ट होता है एज अ डब्ल्यूडब्ल्यू फैन, जब जहाँ आप बचपन से डब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसा बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। लोगों को अब कुछ भी हो सकता है माइंड सेट की डब्ल्यूडब्ल्यू फेक होती है, इतना क्यों सेंटी हो रहा है, इतना क्या फ़र्क पड़ता है ना। अब जैसे कि कुछ लोगों को मार्वल्स की मूवी बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना, उसके बाद जब आयरन मैन एवेंजर्स एंड गेम के अंदर ख़त्म हो जाता है तो लोगों को हर्ट होता है। इसी तरह से जब डब्ल्यूडब्ल्यू का ये हाल है तो भाई साहब
जो WWE जेन्युइन फैन है उनका हर्ट होता है। और ये हर जगह इंटरनेट पे है वायरल। ट्रिपल एच के ऊपर इतना कंटेंट बन रहा है आज के टाइम में। ये सिर्फ अगर मैं अकेला बोल रहा होता तो मुझे लग रहा था पहले कि शायद अकेले को ऐसा लग रहा है कि WWE की क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, कोई क्रिएटिविटी ही नहीं है, कोई स्टोरी लाइन ही नहीं है। एंड बट ऐसा नहीं है। अब बात करें, ठीक है चलो, पेपर व्यू का हाल फिर भी मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा बहुत ठीक है, इतना बुरा नहीं है ना। लेकिन आज के टाइम में अगर बात करें, रो और स्मैकडाउन तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो गई है। अगर मैं रेस्टलनोमिक्स जो अपनी व्यूवरशिप शो करती है हमारी शुरू से लेके अभी तक WWE की व्यूवरशिप शो करती है, अगर उसकी बात माने तो WWE स्मैकडाउन की व्यूवरशिप आज के टाइम में 9 लैक्स के आसपास है, 900K के आसपास है, 9 लाख के आसपास, जो कि कभी AEW की हुआ करती थी। अब सोचो आज के टाइम में स्मैकडाउन का इतना बुरा हाल है कि वो AEW के साथ कम्पीट कर रही है ना। और कहाँ पे स्मैकडाउन 2.2 और 2.3 मिलियन व्यूवरशिप अचीव करते थे, और कहाँ आज वो 9 लैक्स या फिर 900K व्यूव्स को अचीव कर पा रही है। एंड सेम विद रो के साथ कुछ नहीं है, बट रो के सीन ये है कि रो क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर है US के अंदर, तो रो की व्यूवरशिप ऐसे शो नहीं होती। लगभग 1 महीने के बाद कुछ भी मैनिपुलेटिव व्यूवरशिप वो शो कर सकते हैं, उनके पास फ्रीडम है। वो टीवी नेटवर्क के ऊपर नहीं है कि जो टीवी नेटवर्क से पर्टिकुलर सोर्स से हमें पता लग सके कितनी व्यूवरशिप है। बट रो का हाल भी सेम ही है, जो मतलब अभी तक व्यूवरशिप आई है वो US के अंदर अगर हम कंसिडर करें, क्योंकि ऑल चीज़ें हम कंपेयर करते हैं तो वर्ल्ड वाइड ना कंपेयर करके हम जनरली शुरू से लेके अभी तक US के अंदर ही कंपेयर करते हैं, तो वो भी 1 मिलियन के आसपास ही है। 1.1 तक मैक्सिमम वो जाती है। यानी कि रो कभी 1.9 मिलियन कर रही थी, कभी कभी 2 मिलियन कर रही थी, वो आज 1.1 मिलियन कर रही है। ये वो सेम व्यूवरशिप है जिसके लिए विंस मैकमैन को बहुत ज़्यादा वो किया जाता था कि हाँ भाई साहब, एक रिकैप एपिसोड आया था 2021 के अंदर क्रिसमस के टाइम पे, जहाँ पर WWE का पूरा रो का रिकैप कर दिया था। उसने 1.1 मिलियन व्यूवरशिप करी थी, और उसके ऊपर बात होगी कि हाँ भाई AEW जितना व्यूवरशिप आ गई रो की, तो इतना बड़ा बवाल हुआ था। और आज के टाइम में वो सेम व्यूवरशिप WWE डेली करती है। इफ आपको विश्वास नहीं होता, आप रेस्टलनोमिक्स वेबसाइट पे जाके मैं नीचे जो सोर्स है वो डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके, या फिर आप खुद कोई भी वेबसाइट से गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं। सब पे आपको सेम ही चीज़ देखने को मिलेगी। यही बात ही है ना। तो मतलब रो स्मैकडाउन तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो गई है, और मैं रो और स्मैकडाउन बहुत ही रेयर देख रहा हूँ। अब जैसे कि ये स्ट्रेंजर थिंग वाला एपिसोड आया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं उसके लिए। तो स्ट्रेंजर थिंग वाला जब एपिसोड आया तो उसके ऊपर बात हुई, मैं मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने ओवर पुश किया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा चीप मार्केटिंग करने की कोशिश की। मतलब इतने ज़्यादा चीप मार्केटिंग करना क्यों ज़रूरी है अपने शो को हाइप करने के लिए? उनकी पता है उनके पास कुछ दिखाने को है ही नहीं, तो मे बी शायद व्यूवरशिप ड्रॉप ना हो जाए। तो उन्होंने जनरल मैनेजर को बोला कि एंड में एक क्रिस जेरिको का हिंट दे देना, शो की हाइप बन जाएगी। बाकी तो हर बार का है ही कि लोग शो देखेंगे, डिसअपॉइंट होंगे, इंटरनेट पे गालियाँ देंगे, शांत हो जाएंगे। तो वही चीज़ देखने को ही एडम पियर्स ने हिंट डाला कि हुज गोना ब्रेक द वर्ल्ड टुमारो, तो सबने सोचा ब्रेक द वर्ल्ड डाउन, क्रिस जेरिको रिटर्न होने वाले हैं। एंड देन फाइनली व्हाट हैपन? नथिंग, नथिंग। कोई क्रिस जेरिको नहीं है, वो जस्ट एक चीप मार्केटिंग थी जो आज तक WWE कभी करती नहीं थी, लेकिन अब वो भी करने लगी। अब मैं बात कर रहा था कि हाँ, रेसलमेनिया 39 में भी एक ट्विस्ट है। रेसलमेनिया 29 में एक ट्विस्ट ये था कि भाई साहब, पहले माना गया था कि भाई विंस मैकमैन आउट हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। एक इंटरव्यू के अंदर निक खान से पूछा गया कि यार WWE के अंदर अभी भी किसी बेसिस पे विंस मैकमैन क्रिएटिव के अंदर है, तो ट्रिपल एच और निक खान ने बोल दिया कि नहीं, हम ही कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन अभी कोर्ट के अंदर केस चला, तो चैट्स लीक हुई, कई चीज़ें बात आई, तो बात सामने आई रेसलमेनिया 39 तक। बल्कि रेसलमेनिया 39 भी छोड़ो, 23 के लास्ट तक, मतलब रॉयल रंबल से थोड़ा सा पहले तक विंस मैकमैन वाज इन द क्रिएटिव, और सब कुछ आखिरी तक रेसलमेनिया 40 तक भी मैक्सिमम चीज़ें जो बुक की गई थी वो विंस मैकमैन के थ्रू की गई थी। उनका ही वो आइडिया था कि दोबारा से कोडी रोड्स को रोमन रेन के साथ दोबारा सेकंड मैच कराना है रेसलमेनिया के अंदर। देन कोडी रोड्स विल फाइनली विन, बट उसको चेंज ट्रिपल एच ने और रॉक ने चेंज करने की कोशिश की थी बीच में, रॉक वर्सेस रोमन रेन की तरफ डायरेक्शन ले जाके। देन फाइनली फैंस कंप्लेन किए, एंड देन फाइनली दोबारा से वही क्रिएटिव सामने आई जो आनी थी, है ना। तो ये चीज़ हुई थी। तो यहाँ पर भी WWE झूठ बोलती है, WWE के फैंस झूठ बोलते हैं, बट वो चीज़ क्यों? मतलब अब दुख होता है कि भाई रॉ और स्मैकडाउन में कुछ नहीं बचा,
एंड कुछ ही नहीं बचा। रॉ और स्मैकडाउन इज ऑलरेडी एंड। हर एक सेगमेंट जो तथा रॉ का उसकी कोई स्टोरी लाइन हुआ करती थी, आजकल हर एक सेगमेंट रैंडम है रॉ के अंदर। सेम गोज विद द स्मैकडाउन। स्मैकडाउन की तो और ज़्यादा बुरी हालत है अगर रॉ को भी अगर इग्नोर करते हैं। सो यही चीज़ है कि भाई डब्ल्यू के अंदर अब कुछ खास दिख नहीं रहा है। रेसलमनीया के अंदर भी कुछ मुझे खास होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। रेसलमनीया 42 ही मुझे, क्योंकि वो लास वेगास के अंदर ही है, मतलब वही पैसा कमाने वाला ट्रिक ही इस्तेमाल होने वाला है, जैसे कि लास्ट टाइम हुई थी सेम चीज़ रेसलमनीया 41 के अंदर। तो वहाँ पर भी कुछ मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है। आप मुझे भी लगता है कि जैसे मैं करता हूँ, टीवी खोलता हूँ एज अ डब्ल्यू फैन, पूरी तरह से इग्नोर तो हम डब्ल्यू को कभी कर नहीं पाएंगे। हम शायद देखेंगे डब्ल्यू मे बी सिर्फ मेन इवेंट देखने के लिए कुछ भी। अब मैं तो सिर्फ ये कर रहा हूँ कि भाई रिमोट उठाया, पूरा स्किप कर दिया, लास्ट में ले गया, देखा कि लास्ट में क्या हुआ है, ठीक लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो दोबारा से बंद, है ना। और रेसलमेनिया के अंदर भी मुझे यही लगता है कि हम रेसलमेनिया का शुरू का पार्ट देखेंगे, शुरू का मैच देखेंगे, एंड देन फाइनली हम पूरा स्किप करके लास्ट में चले जाएंगे, एंड देन फाइनली मेन इवेंट देखेंगे। यही होने वाला है डब्ल्यू के साथ। हर एक मैच की वैल्यू, हर एक स्टोरी लाइन, हर एक सुपरस्टार की वैल्यू। रैंडी ऑर्टन का आप देख लो क्या हाल है आज के टाइम में। रैंडी ऑर्टन वॉज जस्ट कि हाँ भाई चैम्पियनशिप उतारो, और चैम्पियनशिप उतार के आप जरा सा चैम्पियनशिप को थोड़ा सा ताड़ के आप थोड़ा फिर से इग्नोर मार दो। रेसलमेनिया सीएम पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने सीएम पंक के लिए, जस्ट बिकॉज सीएम पंक रिटर्न होने वाले थे, रैंडी ऑर्टन का रिटर्न ही खराब कर दिया, उनके ऊपर कोई स्पॉटलाइट ही नहीं डाली। एंड देन फिर उसके बाद से मैचेस लूज ही किए हैं, जीते तो कोई भी नहीं है। सेम गोज विद मल्टीपल सुपरस्टार जो कभी टॉप हाईलाइटेड होते थे, आज के टाइम में वो सिर्फ टाइम पास रह गए, या शेमस हो गए ना, ड्रू मैकिंटायर हो गए, अपना रैंडी ऑर्टन हो गए, और भी मल्टीपल सुपरस्टार है आप नेम कर सकते हैं जो कभी हाईलाइटेड सुपरस्टार थे, लेकिन जैसे ही टीकीओ के अंडर क्रिएटिविटी आ गई एंड देन सब खत्म। देन गोज विद द न्यू सुपरस्टार कि हाँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यू नए सुपरस्टार बिल्ड कर रही है। नए सुपरस्टार के नाम पे बिल्ड सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू जो कर रही है वो ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर फिलहाल कर रही है, मे बी ब्रॉनसन रीड, और मे भी ऑस्टिन थ्योरी में डेफिनेटली अगर वो उसको बिल्ड करते हैं एज अ स्टार तो इट गोइंग टू बी बिगेस्ट सक्सेस, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी इज़ रियली टैलेंटेड। माइक पे ले लो, रिंग में ले लो, फिजिक में ले लो, हर चीज़ में वो हर चीज़ में टैलेंटेड है, जो कि शायद ब्रॉन्सन रीड पे जो है मिसिंग है, माइक स्किल मिसिंग है ना। एंड ये सब माइक स्किल के अंदर वीक है, बट जो ऑस्टिन थ्योरी है इज़ गुड इन माइक स्किल्स। सो हाँ, तो टॉपिक तो यही है कि नए सुपरस्टार बिल्ड इतने ज़्यादा नहीं हो रहे, स्टार पावर पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। स्टार पावर के नाम पे क्या ही आपने उखाड़ लिया, स्टार पावर कब तक ही आप रगड़ लोगे। एक दिन आके आपकी व्यूवरशिप 7 लाख 8 लाख तक आने ही वाली है। दिस इज़ गोइंग टू बी द रियलिटी। मे बी आप टिकट सोल्ड कर दो, मे बी इन द नेम ऑफ इमोशंस की, हाँ डब्ल्यू फैंस के अंदर जो इमोशन है उसके बेसिस पे टिकट तो सोल्ड हो ही जाएंगे। फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन कैनेडा, आई एम ए डब्ल्यू फैन, और डब्ल्यू कैनेडा के अंदर आ रही है, तो जो एक ट्रू फैन होगा वो देखने जाएगा ही, तो टिकट तो सोल्ड हो ही जाएंगे। टिकट का तो शुरू से लेके अभी तक पंगा है ही नहीं, बट व्यूवरशिप कैसे आप पकड़ोगे। व्यूवरशिप के नाम पे और ज़्यादा डाउनफॉल अभी देखना रहता है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, एंड दिस इज़ रियलिटी। सेम गोज विद द रोमन रेन का भी हाल ऐसा ही है। रोमन रेन की ब्लड लाइन का क्रेडिट ट्रिपल एच ने लेने की कोशिश की थी, टीकेओ ने भी क्रेडिट लेने की कोशिश की। कैरेक्टर बिल्ड हुआ 2020 के अंदर, एंड 39 तक रेसलमेनिया को होल्ड किया विंस मैकमैन ने। सिर्फ 1 साल भी नहीं, बल्कि मान लो 23 दिसंबर से लेकर रेसलमेनिया 40, मतलब 4-5 महीने के बेसिस पे क्रेडिट टीकेओ ले रहा था कि ब्लड लाइन हमने बनाई है, हमारा क्रिएटिव है। तो आज के टाइम में रोमन रेन का 2025 का इतना बुरा हाल क्यों है, है ना। तो यही चीज़ है, वन ऑफ द रीज़न थोड़ा सा बुरा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का आज ये हाल है, इतना बुरा हाल है, और यही कारण है कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू देखना थोड़ा सा हर्ट तो करता है। जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा हर्ट किया कि यार ये क्या ही होता है हर एपिसोड में, मतलब या तो आप हाइप ही मत करो। मैं ये नहीं बोलूँगा वो एपिसोड बुरा था, ये एपिसोड बहुत मतलब कि हाँ बकवास था यार, देखने लायक था। एपिसोड वॉज एक्चुअली गुड। अगर मैं एक नॉर्मल एपिसोड देख रहा हूँ रॉ का, अगर नॉर्मल ऐसे एपिसोड से कंपेयर करो, इट वाज जेन्युइनली गुड, बट आप उसे इतना ज़्यादा हाइप कर दोगे एपिसोड को, वो अच्छा होने के बाद भी बुरा लगेगा।
उसमें आप डोर जोड़ देते हो कि भाई सरप्राइज एलिमेंट मिलेंगे, न्यू एरा स्टार्ट होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, होता कुछ नहीं। तो दैट्स वेयर डब्ल्यू डिसअपॉइंट करती है। अगर वो चीज़ शायद ना हो कि भैया मतलब सीधा बोल दे कि नॉर्मल एपिसोड है एंड ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम तक मैच होने वाला है, तो मे बी इट गोइंग टू बी सुपर गुड एपिसोड, है ना, अगर मतलब नॉर्मल एपिसोड के बेसिस पे देखते। बट वो स्ट्रेंजर थिंग ऐड कर देना, नेटफ्लिक्स की 1 ईयर एनिवर्सरी ऐड कर देना, देन फिर न्यू एरा ऐड कर देना, देन ब्रेक द वॉल डाउन ऐड कर देना, ये इतनी ज़्यादा हाइप बना देना और उसके बाद क्या करना, कुछ मत करना, ये चीज़ डब्ल्यू को एक तरह से बिगाड़ रही है, ट्रिपल एच को हिटलर बना रही है ना। तो वो चीज़ है। तो यही बताना था, दैट द रीज़न कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा कम आती है अब, है ना। मे बी इट्स नॉट अबाउट कि हाँ कितने लोग देख रहे हैं, चाहे एक बंदा देख रहा है, 2 बंदा, उसी के लिए सेम मैसेज है। जो भी जेन्युइनली मेरी वीडियो शुरू से लेकर अब तक देख रहा था, ओके, दिस वॉज माई पॉइंट। आपका क्या पॉइंट है मुझे कमेंट करके बताना। चैनल के अंदर चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपका मन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की।